थे कि बात हो रही थी जी। कुछ लोगों ने कहा कि खड़ंजा कहीं तक बना है, कहीं नहीं बना है। इस पर कह रहे थे मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है। देखिए, ये तो संजय कुमार जायसवाल जी द्वारा कहा जा रहा आरोप सर्वथा गलत है और आप उनके बारे में भी जानते हैं। उनका केवल और केवल मुख्य उद्देश्य होता है जनता जनार्दन को हरेस करना, परेशान करना। अगर नहीं बना है तो आपका दायित्व क्या बनता है कि आप उसको पूरा करिए। ये कौन सी बात है? वो तो कहते हैं मैं 3700 लोगों का चेयरमैन हूँ, जैसे मीडिया के बंधुओं को भी जानकारी है, तो उनकी बातें कहने सुनने से कोई मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी हमारे ईओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं। अगर आपका कोई काम नहीं होता है, हम सभा सदस्य से आप निवेदन करिए, मिलिए, हमें कहिए, अपनी पीड़ा बताइए। उसका समाधान हम नहीं कर पाएंगे तो अपने उच्च अधिकारियों से पूरा कराने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आज नगर पंचायत की जो है बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कि चेयरमैन साहब ने बैठक को बुलाया है और उसमें मेरी मौजूदगी रही और हमारे अधिकारी भी गण इसमें रहे, ईओ रहे और पेपर वर्क्स के लिए जो हमारे जिम्मेदार अधिकारीगण हैं और सारा 15 जो हमारे सभासद हैं वो सब उपस्थित रहे। मेन जो एजेंडा था हमारी बैठक का उसमें ये था कि 2023 में एक बजट पास हुआ था, जिसमें हमारे नगर के लोगों के लिए अलग अलग विभाग के मतलब अलग अलग जगह पे जो काम कर रहे हैं उनको एक कर से जो है जोड़ा गया था, जिसपे अभी धरातल पर जब वो बजट आया है तो उससे देखा गया कि आम जनमानस को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको इसकी वजह से काफ़ी सारी गरीबी का और साथ ही साथ जो है पैसा बढ़ने की वजह से और वो सारी चीज़ों को नहीं मैनेज करने की वजह से समस्याएं हो रही हैं। तो इन सबको देखते हुए चेयरमैन साहब और साथ ही साथ जितने सभासद हैं उन सभी लोगों ने जो है इस पे बजट पे रोक लगाने के लिए क्या प्रतिक्रिया हम कर सकते हैं, क्या उस पे एक्शन ले सकते हैं, उस पे चर्चा हुई। और ये भी उस पे जो है हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि चेयरमैन साहब के माध्यम से एक चिट्ठी बनेगी जिसपे सारे के सारे सभासद हैं उनके द्वारा प्रस्तावित किया हुआ इस बजट को रोक लगाने के लिए उस बात को रखा जाएगा, जिसमें विधायक रूप में मेरा भी नाम उसमें सहमति में जो है जोड़ा जाएगा और उसे हम उच्च अधिकारियों तक हर क्रिया के माध्यम से लेकर के जाएंगे कि इसको यथाशीघ्र रोका जाए और साथ ही साथ इस पे चर्चा होकर के जो पॉजिटिव बदलाव हैं जिससे जनता को, जनमानस को उससे बेनिफिट हो सके, उसको किया जाएगा। ठीक है मैम, धन्यवाद। अभी तक शीलापट के बारे में भी बात हुई और इसमें ये बोला गया घोर निंदनीय है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से जनता का वोट लेकर के उस पद पे जो है बैठता है और जिस कार्यकाल में वो रहते हैं उनके द्वारा कराए हुए जितने भी कार्य के शिलापट होते हैं वो जनता के ही टैक्स के, जनता के ही कर के पैसों से उसको जो है वहाँ लगाया जाता है। ऐसी चीज़ अगर सामने आई है तो ये निंदनीय है और जो भी इसमें अपराधी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है सुनिश्चित रहेगी। साथ ही साथ मैंने जो है इस मीटिंग के माध्यम से ये भी कहा है कि तुरंत के तुरंत जितने शिलापट भंग किए गए हैं वह नए शिलापट लगे और एक चिट्ठी जो है अधिकारी के माध्यम से भी जाए कि इसमें जितने भी संलिप्त लोग हैं उस पर कार्यवाही। लगभग 15 दिन हो गए हैं और शहर में, कस्बे में कैमरे भी लगाए गए हैं, तो अभी तक पता नहीं चला ऐसा। मैं इस पे उच्च अधिकारी स्तर पे भी बात करूंगी और मैं कप्तान से भी बात करूंगी कि पुलिस स्तर पे इस पे क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई है। साथ ही साथ हमने चेयरमैन साहब को भी कहा है कि जल्द के जल्द प्रायोरिटी बेसिस पे जहाँ जहाँ शिलापट भंग हुए हैं वहाँ पे एक नया प्रस्ताव करते हुए, वहाँ पे पैसा सेंक्शन करते हुए वहाँ के शिलापटों को नवनिर्माण किया जाए। मछली शहर वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि नववर्ष पे आप सभी लोग जो हैं स्वस्थ रहें और कोई भी समस्या होने से आप अपने जनप्रतिनिधियों से मिल करके उनसे अपनी समस्याओं का हल जो है निवारण के लिए मुलाकात करके बातचीत कर सकते हैं।